और वचन रहते कर्म से न्यारा। जीवात्मा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के किनारे पर रहती है और कोई वचन नहीं बोल सकती है, ना उसको कोई भूख और प्यास होती है। समस्त रूप प्रलय कहलावे, चिन्ह भिन्न ब्रज बेष्टि हो जावे। इसको समझे संत सुजाना, जिसने सत्य वेद मत जाना। मोम गति यम जीव समाना, सोन में प्रभंजन स्थान। पवन आकाश कभी नहीं नासा, और ना पवन का नाश होता है, ना आकाश का नाश होता है। प्रलय काल अटल प्रकाश, प्रलय काल में भी ये अटल है, कैसे कैसे रहते हैं। ईश्वर नियम है अगम अपारा, मूरख कौन है मैं डनहारा। प्रलय समय समापत होई, कारण योग भयागत सोई। ये प्रलय काल की बात रही, अब उत्पत्ति की होती है। अनादि से महतब है और महतब से ओंकार। अनादि से महतब है और महतब से ओंकार। और पांच भूत संयोग से उत्पन्न भया संसार। पांच भूत संयोग से उत्पन्न भया संसार। अनादि से तब है तब से ओंकार। पांच भूत संयोग से उत्पन्न भया संसार। यानी अनादि तत्व से महत्तम तत्व, ये दोनों तत्वों से ओम बनती है। ओम में से पांच तत्व निकलते हैं और पांचों तत्वों से इस संसार की रचना फिर से होने लगती है। इन पांचों का होत संयोगा, चेतन भमर भोग का भोगा। यानी पांच तत्वों का और हमारे मानव शरीर का ऐसा संयोग है जैसे अक्षर और शब्द का संयोग है, ऐसा ही हमारे जीवात्मा का और हमारे शरीर का संयोग है। पूर्व कर्म भोग संसारा और जीव कर्म फल भोग निहारा। और पूर्व कर्म के आधार पर भोग भोगना पड़ती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा भोग भोगना पड़ेगा। जन्म मरण माया 84, ये गल पड़ी जीव के फांसी। जन्म और मरण माया के चक्कर से ये फांसी बन जाती है। किस प्रकार? बीन नाद बस हो भोगंगा। बीन नाद बस हो भोगंगा। सब ऐसे ही आत्म विषय का भोगी, रहते कलेश में चातुर रोगी। रहते कलेश में चातुर रोगी। रहते कलेश में। जिस प्रकार जब सपेरुआ को सांप पकड़ने की जरूरत पड़ती है, फिर उनका पेट पालन का धंधा होता है, तो सर्प को पकड़ने के लिए सपेरुआ
बामे के पास जाता है और बामे के बगल में वो अपनी बीन बजाता है और बीन की आवाज सुनकर सर पे वो विषय लग जाती है। विषय वो विषय में आकर सब भूल जाता है, मस्ती में आ जाता है, मजा में आ जाता है। मजा में मौत होती है। मजा में आकर वो शब्द के विषय में और ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो सपेर वो उसकी धुतरिया पकड़ के और टिपारे में डाल देता है और नाना प्रकार के कष्ट उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ही इसी प्रकार ये मनुष्य की दशा है। ऐसे ही मनुष्य नाना प्रकार के लोभ में, लालच में, विषय में, झूठ में, नड़ेली में, मांस में, मदरा में, जुआ, सट्टा, नाना प्रकार के विषय में जैसी वो सर्प की दशा हो जाती है, ऐसी मनुष्य की दशा। जहाँ संयोगता भोग है और जहाँ भोगता रोग और जहाँ रोगता काल है, काल ही मृत्यु। जहाँ संयोगता भोग है, जहाँ भोगता रोग है, जहाँ रोगता काल है, काल ही मृत्यु। यानी जहाँ संयोग यानी लड़के लड़की इनके संयोग जोड़ देते हैं तो भोग का जन्म हो जाता है। जब भोग का जन्म हो जाता है इसके बाद फिर रोग का जन्म हो जाता है। रोग का जन्म हो जाता है फिर भगवान शीश पे मंडराने लग जाता है। बोले वचन पुण्य संत कबीरा, धन्य भक्त गुण ज्ञान गंभीरा। रविदास जी के प्रश्न को सुनकर कबीर साहब धन्यवाद करने लगे। धन्य है रविदास जी, अर्थ करे मेरे भरम मिटाया, तेरे साथ तुरहिम बारी पिलाया। जैसे प्यासे आदमी को ठंडा जल मिल जाता है। नाम बताइए। रामचरण कौन गाँव? हाँ, रामचंद्र जी भुलाए वालों की ओर से 50 रुपया रामान मैया पर भेंट स्वरूप प्रदान होते हैं। रामान मैया उन्हें सदा सकुशल आनंद में रखें। ज्ञान अर्थ मुझको बतलाओ, ज्ञान अर्थ बतलाओ मोही, जैसे हृदय निर्मल होए। कितने पदार्थ दे संजोगा, कितने कर्म का तम भोगा। और भी प्रश्न करते हैं कबीर साहब। मिले पदार्थ कौन से बना दे स्थूल, अविनाशी है आत्मा किस विधि व्यापी भूल। भक्त रविदास कैद कर दिला कर सुनो तुम संत कबीरा। विश्व जननी रूप अपारा, नाना भांति रचा संसारा। और कारण तीन जगत पाँच भोलेगा मेरे यानी 5 तत्वों से मानव शरीर
इसमें 7 कला और 7 स्थान और धातु 7 उपधातु मिलाकर ये मानव शरीर बना। 7 त्वचा के दोष कहलावे। 7 त्वचा माने अपनी चमड़ी में 7 पुरत होते हैं। सोलह से स्नायु है प्रधाना जीव कला 16 से कर्माना। 10 रंध्र है 10 रंध्र कहे पुरुष शरीरा और 13 रंध्र स्त्री मति धीरा। यानी 10 छिद्र वाला पुरुष का शरीर होता है और 13 छिद्र वाला लक्ष्मीबाइयों का शरीर होता है। यानी 13 इंद्री के लो चाहे 13 छेद के लो। 10 छेद पुरुष के शरीर में और 13 छेद लक्ष्मीबाइयों के शरीर में होते हैं। अर्थ कहा संक्षेप से सुन कबीर धर ध्यान और अब वर्णो विस्तार से सुनो लगा ध्यान। अब वर्णो विस्तार से सुनो लगा ध्यान। अर्थ कहा संक्षेप से सुनो कबीर ध्यान। अब वर्णो सुनो लगा कर सात त्वचा काया लिपटाना भिन्न भिन्न गुणों ऋषियों ने माना। 3 पदार्थ दे के माही परस्पर विरोध देश ठहराई। कालूराम जी मकसूदनगढ़ बोए हम भी तो भैया बगल के ही हैं। कालूराम जी मकसूदनगढ़ वालों की ओर से 50 रुपये रामन भैया पर 50 हमारे कलाकार को इनाम प्रदान गुरु महाराज ने सदा से कुशल आनंद रखे। पवन 5 प्रधान अनूपा इनसे जीवन जीव स्वरूपा। अस्थि परम सिरा दर्शाऊं धमनी पेशी कंडरा गाऊं और 10 रंग है शरीरा त्रियों से कबीरा। तेरे दिन आत्म सूक्ष्म समझ शरीर प्रकार सतनों दोनों महापुरुषों की ज्ञान गोष्ठी शरीर रक्षक चार पदार्थ
शरीर रक्षक चार पदार्थ, यानी ये मानव के शरीर की रक्षा करने वाले चार पदार्थ, शरीर रक्षक चार पदार्थ, सुबह सुनकर समझ पर स्वार्थ, सुबह सुबह करो समझ पर स्वार्थ, शरीर रक्षक चार पदार्थ, यानी मानव शरीर की रक्षा करने वाले चार पदार्थ शुभ कर्म और परमार्थ। जड़ चेतन संयोग संसारा, इसको समझ हारा, बोले फिर बचन कबीरा, धन्य भगत बाम धीरा, केवल तुम्हारे सारे मनन दो सब कीने प्यारे, सुने लो बचन शील विदाता, और अर्थ बतलाओ भागा, कितने योग कौन सी युगती, कौन जाप कर पावे की, कौन जाप कर। कबीर साहब और भी प्रश्न करने लगे, कितने योग होते हैं, कितनी युक्ति होती है, और कौन से जाप से मुक्ति होती है, कैसे मिटे बहुत जल संसारा, और किस विधि कर्म कलेश से न्यारा, काम क्रोध मद मोह और लोभा, कैसे नसे विकार का छोबा, सुनत वचन बोले रविदासा, संत कबीर अरत सुनो भाषा, जिनको पूर्ण सद्गुरु लागे, सर्व विकार ज्ञान कर त्याग। तो कबीर साहब ने प्रश्न किया है, कौन कौन कितने योग, कौन सी युक्ति और कौन जाप से होती है मुक्ति, कहां से नंबर लगाया है। जिनको पूर्ण सद्गुरु लागे, और सर्व विकार ज्ञान कर त्याग, यानी पूर्ण ज्ञानी सद्गुरु जिसको मिल जाते हैं, वो ज्ञान के आधार पर सारे विकारों का नाश हो जाता है। जिनके शील सुमत और छाई, उसने ईश्वर भक्ति कमाई, जिन गुरु वचन किए प्रकाशा, जिन गुरु वचन किए फिर माना, मैं अनेक एक कर्माना। कबीर साहब के प्रश्नों पर क्या बोला है रविदास जी ने, जिन गुरु वचन किए फिर माना, जिन्होंने गुरु के वचनों को मान लिया है प्रमाणित आधार पर पक्का, सर्व विकार जिन गुरु वचन किए फिर माना, और मैं अनेक एक सतमाना, मैं अनेक यानी अनेक का ये अर्थ हुआ कि हमको हाँ सजनों, कोमल सिंह जी
भदौड़िया वालों की ओर से 50 रामान मैया पर 50 हमारे कलाकारों को गुरु महाराजों ने सदा सकुशल आनंद में रखे। जिन गुरु वचन किए फिर माना और मैं एक सतमाना, यानी गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना सबको मैं, यानी जितने भी दुनिया भवानी ज्वारे बोवो आषाढ़ी पूजा माओ की छठ, जितने भी, कहने का मतलब यह है कि हम अगर सूख जैसा स्वभाव बना लें तो विवेक के आधार पर असलियत को धारण करें और नकलियत का त्याग। यानी कबीर साहब ने साफ कर दिया है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चिठिया भली पीस खाए संसार। इस आधार पर महान पुरुष बता रहे हैं कि सबको मैं एक करुणाना, वही तो मीराबाई ने किया था और वो हमारे संत जितने भी बैठे इसी बात पर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना और सबको बैठकर एक भगवान रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर, रविदास जी की जो विचारधारा थी अपने गुरु को विचारधारा वो बताते हैं, सबको बैठकर और एक परमात्मा का रिश्ता जोड़ लेते हैं। यानी यहाँ पर एक छोटा सा चुटकला, सबको मैं एक कर माना और जिन गुरु वचन किए फिर माना। यानी एक गांव में सब गुरुमुख थे, पूरा गांव गुरुमुख था, सिर्फ एक लड़की नुगरी आ गया, वह गुरुमुख नहीं थी। जैसी अपनी फूलबाई है ना रमेश में ऐसी बेचारी शुद्ध साल तो सब चमीने बात तू तो नौकरी है कि भाषण सुनना बात के मतलब भाई बहुत दुख बहुत करूं तो करूं बड़ो कष्ट पूरो को एक करी बात मेरी एक करी। ठीक है भैया कभी मौका आ जाओ तो मैं भी गुरु उपदेश ले लूं। एक दिन क्या हुआ कि डरे पहुंच गए मांगता मांगता होता है, मांगता है वो डले की गिनती में माना जाता है, क्या गुरु पेट पे होते हैं। पहुंच गए आनंद डाली लग रही जटा झूठ वो तो जितना पैसे होते उतना पैसे खर्च कर दिखाया। और एक गुरु जी भेंट दक्षिणा तो तुम ले जाएंगे मन जब जाओ तो गुरु उपदेश देते हो, और एक मैं दे दो तो कि मुँह दे दो तुम ले लो, कहाँ दोगे अकेले में देते। अब जवाब तो बात नहीं सुनना की थी अकेले में देते, हाँ ठीक है कब दोगे कब पे हाल तो फिर दो तो ऐसे थोड़ी अकेले में चलना पड़ेगा, अकेले में चलो। तो जितनो भी सोना तुम्हारे घर में हो वो पहन पहन, जितनी चांदी हो और अच्छे श्रृंगार कर लो। वो बेचारी सीधी सच्ची थी, पांच जानी कैसे ही दे तो बा के पास 2-10 तोलो सोनो है तो वो पहन ले, शेरकान चांदी थी वो पहन ले, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के चलो गुरु जी एक जेवरा और कर ले गए। 15-16 हाथ का जेवरा हो तो पहले भी दरेटा कर सकते तो पान झूला वो भी धल लो, मान के गुरु जी कह रहे धल लो। तो साहब इस आधार पर वो जंगल में ले गया, जंगल में ले जाकर और एक रूपरा से ऐसी टिका कर जेवरा से बांध के अच्छी कटार लगा के और बाजू पूरी सोनो चांदी हिला। अब बच्चे जानते हैं कैसे ही बात बेचारे सीधी सच्ची थी, कैसे ही देता हूँ गुरु जी सोनो चांदी निकाल के और पास जगेगा कोई दूसरों ने हेर दे। अब बहुत अच्छा हिसाब से कहेगा
एक आध दिन बंदी में दूर दरार हिट जाऊंगा, कोई हेर ना देख मैं यहाँ के हेरे को। ठीक है गुरु जी, सोनो चांदी निकाल कर वो तो बढ़ जाएगा। अब बात 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भूखो प्यासो जंगल में तड़प रही है। और जब हम मरने का जब समय निकलने आ रहा हो तो भगवान की इंद्रासन प्रगट लगी। भगवान ने कही कि नारद देखो तो सही क्या है। नारद जी ने वो पहले आदि अनादि काल में एक नारद जी जो मोबाइल है, आज के अपने जो मोबाइल चल रहे हैं वो मोबाइल नारद जी थे। तो फिर ने तुरंत तो भगवान अगर जल्दी नहीं जाओ तो एक सती है और एक बड़े गुरु ने फंसा के बांध लो, अब वो मरने वाली एकदम भगवान कहते हैं नाना भात बचाए भक्तों ने मोह। एक जा भी कहते हैं भक्तों के बस में है भगवान, आ जाते हैं। आए बिना तो कोई खोलन चाहिए नहीं, यहाँ कौन है? मेरे गुरु का वचन है कि मैं यहाँ के खोले तो बोलने खोलियो मत, मरने को तैयार है तो भी भाई अटल हो। जिन गुरु वचन किए प्रमाणा, भगवान तुम्हारे के पास आ चुके, दर्शन भी हो चुके। किस बात पर? एक गुरु के वचन के प्रमाण पर। वो डरे थे तो बाकी कर्म थे मगर बस सच्चा मान रहे थे गुरु है, गुरु कैसे करते होंगे। नारद जी से कही जाओ तो बड़े आज पकड़ के लाओ। तो बड़े आज जब देख के ढूंढ के पकड़ के लाए, बात कही कि जो ये तेरे गुरु के हाथ जी बात खुलवाई, बाकी रकम दवाई, कछु पेट खाई थी। तो सज्जनों, गुरु के वचन प्रमाणित मानने से न 10 साल लगी, न 50 साल लगी, न 12 साल लगी, तुरंत भगवान के दर्शन हुए, उस देवी का कल्याण हो गया। बोलो गुरु भगवान की। गुरु का बता हुआ प्रमाण विश्वास करके मानना, उस पर चलना, इतनी असलियत होती है। जिनके सील सुमत और छाई, उसने ईश्वरो भगवती कमाई। जिनके हृदय में शीलता है, सुमत है, वो ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप भाइयों ने 2-2.5 लाख रुपया उगाए थे, अगर तुम्हारे दिल में शीलता नहीं होती, कितनी सेव करार सह रहे हो। तो जो कार्य हो रहा हो उनको बान कह देंगे, तुम कह देते थे भाई तो फेर दो आगे आगे। अष्ट प्रकार ज्ञान जन जाना, सहज खोज मिले पद निर्वाणा। अष्ट प्रकार ज्ञान जन जाना, सहज ही खोज मिले पद निर्वाणा। जिसने कमल करे बिसारा, तो जलो तेरे भव जल सारा। भजन करत यदि त्यागी काया, भजन करत यदि त्यागी काया। अदर धार सत लोग न माया, तुमत धार होए तुमत रही का। योनि दोष को जानो गीता, योनि दोष को। भजन करत यदि त्यागी काया, यानी जीव आत्मा शरीर से जब निकलती है, उस समय भजन करते करते त्यागना चाहिए। अब आप विचार करके देखो, भजन कैसे कर पाएंगे? कोई जीव लकड़ आ गई तो कैसे जीव बोल नहीं रहा। बोल ना बोलने का मतलब जीव लकड़ आ गया। जब जीव लकड़ आ गई तो फिर भजन कैसे करेंगे? अब बात यह है कि गुरुओं
गुरुओं की वो चाबी होती है कि जीव एक भी नहीं है, 1000 भी लकड़िया जाए, जीव से कोई जरूरत नहीं होती है, न जीव से भजन होता है। इसको पहले भी बोल गए ना, जीव से होठों से भजन करना तो नकल है और नकली है, असली बात कुछ और है। जीव भले ही लकड़िया जाए, मन किसी का नहीं लकड़ियाता है। बोलो मन लकड़ियाता है, मरते मरते में भी मन तो जवान ही रहता है। तो महान पुरुषों ने इस बात को साफ कर दिया है कि तन से काम और मन से राम वे ही योगी होते हैं। अगर तन लगा कर ये नहीं करते, आडंबर नहीं हो पा रहा, कथा नहीं हो रही थी, तन लगा कर किया है। ऐसे ही तन से काम और मन से राम को भजन किया जाता है। तो सज्जनों, गुरुओं की चाबी वो चीज है, चाबी के बिना ताला नहीं खुल सकता और ताले खुले बिना हमारी बाखर में नहीं खुल सकता। इसलिए वो चाबी की जरूरत होने के कारण रामचंद्र सबसे बड़े, उनने भी गुरु की ने और 3 लोग के बेधनी गुरुआ ने आदमी, 3 लोग के बेधनी गुरुआ ने आदमी। रामचंद्र सबसे बड़े, उनने भी गुरु की ने 3 लोग के बेधनी गुरुआ ने आदमी। सज्जनों, 3 लोग के धनी थे, फिर भी सदगुरु के शरण में जाना पड़ा। तजत भुजंग कांचली जैसे, छोड़कर बेकार सुख व्यापत ऐसे। अष्टयोग जिनकी ना साधन, अज पा जाए पैसुर आराधन। यम नियम आसन पुनि, प्राणायाम प्रत्याहार और धारण ध्यान समाधि, अष्टम योग विचार। यम नियम आसन, आसन नाम ही नहीं सुनो हो, आसन कैसे लगाएंगे। प्राणायाम सत्संग में मिल सकती है, इसका भेद राई में, कीर्तन में, लेने में, रसिया में और संसार के कोने कोने में नहीं मिल सकती। संत और शास्त्रों के बीच में प्राणायाम का मतलब मिल सकता है। आहार, ज्यादा आहार, संत लोग हमारे जो संत गुरु बैठे ये पृथ्वी आहार 1 टाइम खाते हैं और दोनों टाइम के खाने तो थोड़ा बहुत घटा के कम कर लेते हैं। धारण ध्यान समाधि अष्टम योग, ये 8 योग, इनको जान लेना, इनका पालन करना, समझ लो सत्यलोक जाने से, वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता।